नमस्कार, मैं हूं जुमखान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। टाउन में रेलवे अंडरब्रिज की मांग, संघर्ष समिति ने रैली निकाल किया प्रदर्शन। सीटू जिला कमेटी की बैठक, श्रमिक हितों को लेकर हुई चर्चा। जिला जन अभियोग निराकरण एवं सतर्कता समिति की बैठक, 45 प्रकरणों पर हुई सुनवाई। कारगिल शहीदी दिवस मनाया, युद्ध में शहीद हुए जवानों को किया याद। अब समाचार विस्तार से। हनुमानगढ़ टाउन से गुजरने वाली एकमात्र मीटर गेज रेलवे लाइन को ब्रॉड गेज में बदलने का कार्य चल रहा है। अमान परिवर्तन के बाद टाउन में रेलगाड़ियों का आवागमन बढ़ जाएगा। इस समस्या को देखते हुए स्थानीय नागरिकों ने कॉलेज फाटक पर अंडरब्रिज बनाने की मांग की है। रेलवे लाइन पार क्षेत्र विकास संघर्ष समिति के बैनर तले आज टाउन के नागरिकों ने अंडरपास की मांग को लेकर रैली निकाली। संघर्ष समिति के सदस्य रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे और कॉलेज फाटक पर अंडरब्रिज बनाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। नागरिकों के आक्रोश को देखते हुए कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार बंद कर पुलिस बल तैनात कर दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने मुख्य द्वार पर जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अंडरपास बनाने की मांग की। प्रदर्शन के बाद संघर्ष समिति सदस्यों ने अपनी मांगों का एक ज्ञापन एडीएम बीएल मेहड़ा को सौंपा। समिति सदस्यों ने कहा कि रेलवे लाइन के दक्षिणी तरफ 8 वार्डों में शहर की लगभग 35% जनसंख्या निवास करती है। वे रेलवे लाइन पार करने कॉलेज फाटक से गुजरना पड़ता है, जिस पर हमेशा जाम की स्थिति रहती है। इसलिए लोगों की समस्या को देखते हुए कॉलेज फाटक पर अंडरब्रिज का निर्माण अति आवश्यक है। हनुमानगढ़ टाउन में कॉलेज फाटक के ऊपर जो ये रेलवे अंडरपास के लिए डिमांड के लिए ये पैदल पदयात्रा निकाली है कलेक्टर साहब तक। कलेक्टर साहब हमें अभी मिले नहीं है। एडीएम साहब को हमने ज्ञापन दे दिया है। पहले भी हम इनसे एक बार मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यदि इसके ऊपर जल्दी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले दिनों में हम इसके ऊपर भूख हड़ताल पर भी बैठेंगे। जंक्शन स्थित शहीद भगत सिंह यादगार केंद्र में सीटू जिला कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में संगठन की गतिविधियों पर चर्चा करते हुए श्रमिक हितों की रक्षा के लिए आगामी रणनीति तय की गई। सीटू द्वारा आयोजित जिला कमेटी की बैठक में संगठन के कार्यों की समीक्षा करते हुए कार्य योजना तय की गई। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि श्रम कल्याण विभाग में पिछले कई वर्षों से मजदूरों की मजदूरी को लेकर लंबित प्रकरणों का निपटारा अधिकारियों के नहीं होने की वजह से अधरचूल में है, जिससे श्रमिकों को परेशानी होती है। उन्होंने इस संबंध में जल्द निपटारा करवाने के लिए आगामी रणनीति तय की और श्रमिक हितों के लिए हमेशा प्रयासरत रहने का संकल्प दोहराया। बैठक में जिलाध्यक्ष कामरेड मुकेश, कामरेड आत्मा सिंह, नोहर तहसील अध्यक्ष विक्रम कसवा, पीलीबंगा से महेंद्र सिंह, नसीब खान, बलदेव मकासर आदि उपस्थित थे। यहाँ श्रम कल्याण विभाग है, जो वहाँ कोई भी ऐसा नहीं है कि मजदूर 4-4 या 5-5 साल या 10-10 साल से भटक रहे हैं। जो मजदूरों के बकाया मजदूरी के केस लगा रखे हैं, यहाँ कोई अधिकारी नहीं बैठता। यहाँ अधिकारी बैठना चाहिए और हनुमानगढ़ जिले के मजदूरों को उसका अधिकार दिलाने के लिए यहाँ अधिकारी जरूरी है। जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आज जिला जन अभियोग निराकरण एवं सतर्कता समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला कलेक्टर पीसी किशन ने की। जिला जन अभियोग निराकरण एवं सतर्कता समिति की बैठक में जिले के अलग अलग क्षेत्रों से आए कुल 45 प्रकरण प्रस्तुत किए गए। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति सदस्यों ने सभी प्रकरणों की सुनवाई करते हुए चर्चा की। बैठक में प्रकरणों से जुड़े सभी पक्षकार व संबंधित अधिकारियों ने अपना पक्ष रखा। सामाजिक कार्यकर्ता व एडवोकेट हेतराम धारणिया ने नगर परिषद से महत्वपूर्ण दस्तावेजों की फाइल गुम होने पर संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं करने पर जिला प्रशासन से जवाब मांगा। करीब 2 घंटे तक चली बैठक में समिति सदस्यों ने लगभग 1 दर्जन प्रकरणों का निस्तारण किया। ये बताओ कार ऐसी हुई है तो उसके लिए बिना कुछ खुला चार्ज था और ये घूम गया। जैसे आज भी देखा एक जो पकड़ा गया, ये उसी गैंग का एक है। उस लोगों ने चेयरमैन के हस्बैंड ने, उस वक्त के ईओ ने और जो बेनिफिशियरी थे वो कंसर्निंग गोली शाखा का बाबू था,
उन लोगों ने सबूत नष्ट करने के लिए, और आज से प्रेडिक्शन आपके जो कलेक्टर साहब थे और आपके एसपी साहब ने भी कहा था कि सबूत नष्ट करने के लिए 2 नोट दर्ज कर रहिएगा और बाई नेम करवाना चाहिए और अलग अलग फाइलों में करवाना चाहिए। ये गोल मोल करे साहब, ये फाइलें गुम है, हमें ऐसा शक है वो कोई बच्चे के सड़क पर मुड़ गए, ये फाइलें क्यों गायब हुई है, किसका इंटरेस्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। जब तक क्लियर नहीं होता है तो आगे की कार्रवाई शुरू है। और ये जानबूझ करके, क्योंकि ये पार्ट एंड पार्सल उस स्टोरी थे, अपने प्रोड्यूसर ईओ को बचाने के लिए और अपने उसके चेयरमैन को बचाने के लिए जानबूझ करके चक्कर गुजर दे रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि उस 21 पत्रावली जो जिसमें मेरी एफआई है उसमें सबूत नष्ट करने के लिए उन लोगों ने एफआईआर चोरी की है, उनके खिलाफ बाकी सबूत हो सकता है। मेरी आइडेंटिफिकेशन गलत हो तब किस में निकल जाएंगे वो। समाचार अभी और भी देखते रहिए दिन भर की खबरें। आप अपने करियर को लेकर चिंतित हैं और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो अब आप चिंता न करें और संपर्क करें सराफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से। श्री गोपीराम सराफ सेवा ट्रस्ट चेन्नई द्वारा संचालित इस संस्था में बीटेक और पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जिसमें बीटेक में सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करवाई जाती है। पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करवाई जाती है। इसके अलावा महाविद्यालय में आधुनिक कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, विशाल लाइब्रेरी, इंडोर आउटडोर खेल सुविधा, लड़के व लड़कियों के लिए अलग अलग छात्रावास सुविधा, कैंटीन सुविधा, विशाल खेल के मैदान आदि सुविधाएं हैं। तो संपर्क करें सराफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, टीबी रोड एक्सटेंशन, गुरसर रोड, हनुमानगढ़ टाउन। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे एमएससी, एमए, बीसीए, बीबीए, बीएससी, बीकॉम, बीए। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां, मैं बीबीए की स्टूडेंट हूँ। मैंने बीबीए फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी, जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा। सिमरनजीत कौर, first year I scored 80% marks, and for this I would like to thank for Baby Happy Modern PG College. The environment of this college is very learning and I have learned a lot of during these 2 years. कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैब, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम अप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। मैं दीपक बंसल रेडियो कॉर्पोरेशन, बंसल इलेक्ट्रो पावर, डीजी वर्ल्ड, हनुमानगढ़। हमने ये कामना की थी कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, वो वर्ल्ड कप हम जीत चुके हैं। और मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि जिले का सर्वप्रथम डीजी वर्ल्ड पर हर बढ़िया से बढ़िया वर्ल्ड की कंपनियाँ जो AC, LCD और वॉशिंग मशीनें, माइक्रोवन, होम अप्लाइंस जो भी रखते हैं, आप हमें सेवा का मौका देवें उचित मूल्य पर और फुल गारंटी पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन यहाँ प्राप्त होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमानगढ़ टाउन। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वेयर शोरूम। पर आपको जेंट्स वेयर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए।
रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्री राम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। टाउन ओवरब्रिज पर स्ट्रीट लाइटों की सुरक्षा की दृष्टि से सही नहीं होने पर कुछ संगठनों ने काम बंद करवा दिया था, जिसके तहत आज नगर परिषद व रिडकोर के अधिकारियों ने मिलकर विद्युत पोल लगाने के मापदंडों में बदलाव करते हुए पोल लगाने का कार्य शुरू करवाया। टाउन ओवरब्रिज पर स्ट्रीट लाइटों की सुरक्षा की दृष्टि से सही नहीं होने पर आज नगर परिषद के अधिशासी अभियंता रामकुमार डूडी, सहायक अभियंता राजेंद्र स्वामी व रिडकोर के अधिकारियों ने टाउन ओवरब्रिज पर जाकर पोल लगाने संबंधी प्रक्रिया की जांच की। इस मौके पर संघर्ष समिति के सदस्य भी मौजूद रहे। समिति का कहना है कि विद्युत पोल सुरक्षा की दृष्टि से ठीक नहीं है, जिससे कभी भी हादसे की आशंका बनी रहेगी, जिसके चलते आज अधिकारियों ने मापदंडों में बदलाव करते हुए सैंपल के तौर पर 1-2 विद्युत पोल लगाने के निर्देश दिए हैं, जिनकी जांच के बाद आगे का कार्य किया जाएगा। इस संबंध में रिडकोर के अधिकारी ने बताया। भी नगर परिषद के इन साहब एक्शन साहब आए हुए थे, उन्होंने रेलवे आरओबी पे जो पोल लगाने थे उसके बारे में कोई संशोधन करना चाह रहा था। उसमें उनको तरीका बता दिया गया है। एक सैंपल तैयार किया जाएगा 1-2 दिन में, उसके बाद उसका चेक किया जाएगा वो स्टेबल है या नहीं। कार्य कब से शुरू हो जाएगा? ये कल से शुरू हो जाएगा। थोड़ी इसमें शिकायतें थी जो पोल खड़े किए गए थे, उसके बारे में आज रिडकोर के एक्शन साहब से बात करके जो बेस्ट हो सकेगा वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं और कल सैंपल तैयार करके और फिर उस पर देखा जाए। जो ओवरब्रिज पे स्ट्रीट लाइटें लगाई जा रही हैं उनकी सुरक्षा की दृष्टि के लिए जो मानक के पूरे नहीं होने के कारण काम रोका गया था, आज रिडकोर के एक्शन, नगर परिषद के एक्शन, एएन और संघर्ष समिति के लोगों द्वारा जो है मौके पे इसका मुआयना किया गया और सुरक्षा के लिए कुछ सजेशंस इन लोगों के द्वारा दिए गए हैं। इनको प्रायोगिक तौर पे जो है 1 या 2 पोल के लिए अपनाया जा रहा है, जिसमें इसको बेसमेंट बना के और उसमें कुछ प्लेट्स वगैरह लगा के और कुछ नटों की मजबूती करके अलग से इसको प्रैक्टिकल के तौर पे देखा जा रहा है। यदि वो मानक के सुरक्षा की दृष्टि से सही लगा तो उसको अपनाया जाएगा, नहीं तो फिर इसकी जो है रूपरेखा अलग से दोबारा जांच करवा के फिर नए सिरे से करवा। राज्य सरकार की बजट घोषणा पर मुख्यमंत्री बिजली बचत लैंप योजना में उपभोक्ताओं को निःशुल्क CFL लैंप दिए जा रहे हैं। इस योजना के लिए राज्य सरकार ने 100 करोड़ रुपए का बजट बनाया है। CFL लैंप की 15 माह के अंदर खराब होने पर उपभोक्ताओं को बदलकर भी दिए जाएंगे। जंक्शन स्थित विद्युत विभाग के सहायक अभियंता कार्यालय पर आज मुख्यमंत्री बिजली बचत लैंप योजना के प्रचार प्रसार के लिए बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उपस्थित जिले के ग्रामीण जनप्रतिनिधियों ने योजना का लाभ सभी ग्रामीण उपभोक्ताओं को मिले, इसके लिए अपने विचार निगम के अधिकारियों को दिए। इस अवसर पर सहायक अभियंता ओपी कासनिया ने बताया कि उपभोक्ताओं को CFL वितरण के लिए प्रत्येक गांव में शिविरों का आयोजन किया गया है। अगर फिर भी कोई उपभोक्ता CFL से वंचित रहता है तो सहायक अभियंता कार्यालय से प्राप्त कर सकता है। CFL वितरण के लिए कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। इसमें यदि कोई बच जाता है तो उसके लिए फिर फॉलोअप कैंप और लगाएंगे। यदि जहां कैंप लग चुके हैं और किसी कारणवश CFL नहीं ले सके तो सहायक अभियंता ऑफिस में 9:30 बजे से 6 बजे तक 2-2 CFL प्राप्त कर सकते हैं। यदि 15 माह के अंदर कोई उसमें गड़बड़ हो जाती है, बशर्ते कि वो CFL की ट्यूब टूटी हुई ना हो, टूटी हुई होगी तो नहीं चेंज कर पाएंगे। आज हमारे पास कुछ सरपंचों के ये सुझाव आए हैं कि जो आप एक पंचायत हेडक्वार्टर पे कैंप लगा रहे हो, उससे कई डाणियाँ या कई हमारे छोटे चक हैं जो ज़्यादा दूरी पे पड़ते हैं, तो उसको एक ही जगह ना लगा के एक दिन पंचायत हेडक्वार्टर पे लगाओ और दूसरे दिन जो भी निर्धारित जगह करके, ताकि बाकी डाणियों वाले या चक्कों वाले भी ले जा सके कैंप, उस हिसाब से उन कैंपों को तय करें। और अभी वक्त है हेडलाइंस का।
फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन हड़पने के मामले में टाउन थाना पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। टाउन थाना प्रभारी अंतर सिंह ने के अनुसार मामले में अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। टाउन थाना पुलिस ने डबली राठार निवासी स्टाम्प विक्रेता जगीर सिंह को फर्जी स्टाम्प के जरिए गलत इकरारनामा तैयार करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार इकरारनामे में जो स्टाम्प पेपर का उपयोग किया गया था वह जांच में फर्जी पाया गया। पीड़िता परमजीत के पति राजेंद्र कुमार ने जंगीर सिंह से 100 रुपए का स्टाम्प खरीदा था, लेकिन जंगीर सिंह ने 20 रुपए के स्टाम्प पर 80 रुपए का टिकट लगाकर 100 रुपए का स्टाम्प तैयार कर दिया, जो नियमानुसार गलत है, जिस पर कार्रवाई करते हुए टाउन पुलिस ने जगीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पूर्व में इस अभियोग में सिविल नेचर का मान करके एफआईआर दी गई थी, क्योंकि जो मूल इकरारनामा था उसके हस्ताक्षरों का मिलान नहीं हो पाया था। दोनों पार्टियां अदालत में झगड़ रही थी और अदालत के आदेश के बिना वो मूल इकरारनामा मिल नहीं पा रहा था। इस परिवादी पक्ष ने हाई कोर्ट में अपील लगाई कि इसकी इकरारनामा का हस्ताक्षरों का मिलान करवाया जाना है। उसके आधार पर माह जुलाई में मूल इकरारनामा लिया जाकर हस्ताक्षर मिलान है तो जयपुर भिजवाया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल ने इसका शीघ्र निस्तारण किया। मूल इकरारनामा पर किए गए हस्ताक्षर कोर्ट रचित पाए गए, जिसके आधार पर एफआईआर में नामजद सभी मुलजमान के खिलाफ जुर्म साबित मानते हुए मुलजिम जंगीर सिंह राय सिंह निवासी डबली राठान को कल गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य मुलजिमान के घर भी दबिश दी गई जो मुकदमे के डर से फरार है। टाउन में रेलवे स्टेशन के पास शहीदों को याद में बने पार्क में आज करगिल शहीदी दिवस का आयोजन किया गया। शहीदी दिवस के मौके पर करगिल के युद्ध में शहीद हुए जवानों को याद किया गया। हनुमानगढ़ टाउन में कारगिल स्मृति दिवस शांतिमय ढंग से मनाया गया। शहीदों की याद में बने कारगिल शहीदी पार्क में सभी लोगों ने एकत्रित होकर शहीदों को याद किया। इस मौके पर उपस्थित सभी लोगों ने भारत माता अमर रहे और वीर जवानों की जय हो के नारे लगाए। शहीदी दिवस के मौके पर बलवीर सिंह, लालचंद नाई, राजेंद्र कुमार, मोहनलाल, भोला सिंह, सुरेंद्र बेनीवाल, प्रेम कुमार, पप्पू कामराना, कुलदीप सिंह, भीम कुमार आदि उपस्थित थे। भारत माता, भारत माता, वीर जवानों की जय हो, वीर जवानों की जय हो, वीर जवानों की जय हो। हनुमानगढ़ में कारगिल दिवस पर कारगिल पार्क में एकत्र हुए हैं। आज कारगिल शहीदी दिवस है और हम उन जवानों को नमन करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन बलिदान दिया है हमारे लिए। हनुमानगढ़ के नागरिकों ने मिलकर कारगिल पार्क में कारगिल दिवस मनाया और शहीदों के लिए दीप प्रज्वलित किया और हम इसको हमेशा मनाते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने अपना अमूल्य जीवन इस देश के लिए बलिदान कर दिया। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।